हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बच्चों आप लोगों के लिए लेके आता हूँ रोजाना एजुकेशनल वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक, यानी कि आपकी जो मैथ्स की बुक है क्लास 6 की, उस बुक से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6। और चैप्टर 6 जो बच्चों आपका है वो इंटीजर के बारे में, यानी कि आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इंटीजर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। और यानी कि आज हमारी जो एक्सरसाइज होने वाली है वो 6.1 है। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। और हाँ, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर वीडियो कहाँ मिलेगी, हमें आपकी वीडियो मिल नहीं पाती पुरानी। तो बच्चों इसके लिए ये कहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी, आपकी वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। साथ के साथ मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है क्लास 6 का, और क्लास 6 के फोल्डर के अंदर 6 की जितनी भी वीडियो है बच्चों वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी फर्दर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, ताकि आपको रोजाना इंफॉर्मेशन और अपडेट मिल सके कि कब आपकी वीडियो आने वाली है। ठीक है, जो अक्सर पूछते रहते बच्चे कि सर हमारी क्लास की वीडियो कब आएगी, तो उसके लिए बच्चों आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, जो कि है आपका इंटीजर के बारे में। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीजर का, ये पता होना चाहिए। चलो पहले इंटीजर के बारे में समझते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में इंटीजर होता क्या है। और हाँ, जब तक आपकी नई वीडियो नहीं आती बच्चों तो आप लोग रिवीजन किया करो। जब तक रिवीजन नहीं करोगे और घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन की, तो भाई पढ़ना बेकार है भाई, फिर तो सब भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन रिवीजन और रिवीजन रिवीजन करना मैथ्स में बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर किया करो बार बार। ठीक है, तो अब डेली आप एक एक्सरसाइज यानी एक वीडियो को जरूर देखा करो, पुरानी वीडियो को, ताकि आपको रिवीजन होता रहे, आप कॉन्सेप्ट को भूले ना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे हम इंटीजर एक्चुअल में होता क्या है बच्चों। तो मैंने जब आपका नंबर के बारे में होल नंबर पढ़ाया था तब भी मैंने एक बार इसके बारे में बताया भी था। ठीक है, आज फिर जान लेते हैं। देखिए हमारे पास जो नंबर लाइन होता है बच्चों, ये मैंने आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाया है यहाँ पे, और बिल्कुल इसके बीच में आपको जो ये नंबर दिख रहा है ये क्या है, जीरो नंबर है भाई। ठीक है, जीरो की अगर बात करें तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि जीरो ना ही प्लस वाला नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर भी नहीं होता और ना ही ये नेगेटिव नंबर, दोनों में से कुछ नहीं होता। यानी कि आप ये बोल सकते हो जीरो जो है बच्चों वो एक न्यूट्रल नंबर है, यानी कि उसे पॉजिटिव नंबर की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते और नेगेटिव नंबर की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते। और बाकी जो बच गए, यानी कि जो आप राइट साइड में देख रहे हो, ठीक है, राइट साइड में जरा देखो तो ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है और ये +4 है। प्लस लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था, बट समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। लेकिन माइनस लिखना बहुत जरूरी है, जैसे देखो -1, -2, -3, -4। तो ये क्या है, इसका लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में बच्चों आपके पास है ये नेगेटिव इंटीजर है। कौन सा इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और इधर जो है आपके पास, इधर है आपके पास राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि आप ये बोल सकते हो जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होते हैं और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब इंटीजर क्या होता है ये क्वेश्चन चल रहा होगा। तो बच्चों इंटीजर कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ये प्लस इसका मतलब होता है बेटे पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये प्लस VE का मतलब है पॉजिटिव और -VE का मतलब है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, ये जो लिखा है मैंने, तो आप ये समझ जाना कि भी लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर आते हैं और राइट साइड में आपके पास जो आते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर भाई कोई भी नंबर हो सकता है, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। और नंबर लाइन में जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड में, दोबारा बोल रहा हूं, लेफ्ट साइड में आपके पास नेगेटिव नंबर होगा और राइट साइड में आपके पास पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और बच्चों इसे बोलते हैं नंबर लाइन, जो कि आप ये देख रहे हो। ठीक है, चलो आओ अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके इस चैप्टर के अंदर यानी कि एक्सरसाइज 6.1 में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, ये है आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राइट पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो नीचे आपके पास गिवन है पार्ट ए बी सी डी और ई, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इनका ऑपोजिट लिखना है। जैसे अपोजिट का मतलब ये है, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में क्या होता है, अपोजिट वर्ड होते हैं, ठीक है, अपोजिट वर्ड होते हैं इंग्लिश के अंदर। आप मैथ्स को मैं इंग्लिश के साथ जोड़ के पढ़ा रहा हूं आपको, आप कहोगे अप, ठीक है, अप का अपोजिट क्या होता है बच्चों, वो डाउन हो जाता है। गेम भी खेलते हो ना अप डाउन, वहीं से समझा रहा हूं मैं आपको। अप का क्या हो जाता है, डाउन, यानी कि बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। टॉप का क्या होगा, बॉटम हो जाएगा। टॉप यानी ऊपर वाले को कहेंगे, अब बॉटम बिल्कुल नीचे वाले को बोलते हैं। भाई देखो यहां लिखा है ना सब्सक्राइब, इसलिए लिखता हूं मैं ताकि आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और कमेंट करके भी बताना होता है आपको कि भाई जो कॉन्सेप्ट मैं भी पूछूंगा बीच में। तो बच्चों यहां पे क्या करना है, आपको अपोजिट बताना है स्टेटमेंट जो गिवन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोला जा रहा है, इंक्रीज इन हाइट। यहां पे हाइट जैसे होता है, यहां पे इंक्रीज इन हाइट की जगह क्या है, इंक्रीज इन वेट है। भाई दोनों चीज हो सकती है, हाइट भी हो सकती है और वेट भी, कुछ भी हो सकता है। अभी हाइट वेट कुछ भी चीज, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे वेट पूछा जा रहा है। हाइट डिक्रीज नहीं होती, हाइट तो सिर्फ इंक्रीज होती है। जैसे आप लोगों की भी क्लास 5 से 6 में आ गए हो तो आप लोगों की भी हाइट इंक्रीज हो गई होगी। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है इंक्रीज इन हाइट यानी कि इंक्रीज इन वेट, सॉरी इंक्रीज इन वेट, वेट इंक्रीज होना, यानी कि वेट किस में मेजर करते हैं हम, किलोग्राम में मेजर करते हैं। किसी का वेट इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्रीज होने का मतलब है बढ़ना, प्लस होना, ठीक है, इंक्रीज का मतलब प्लस होना या बढ़ना। अब इसका अपोजिट लिखना है, अपोजिट यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, तो भाई इसका जो अपोजिट होगा, जो आंसर लिखोगे आप सॉल्यूशन में, द अपोजिट ऑफ इंक्रीज इन हाइट, हाइट नहीं सॉरी वेट, वेट का जो इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इंक्रीज यानी कि बढ़ना और डिक्रीज यानी कि घटना। तो आप कह सकते हो इसका अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वेट। जो मैंने ये बॉक्स में बनाया ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो चीज इंक्रीज हो रही है उसका अगर मुझे अपोजिट लिखना है बच्चों तो वो हो जाएगा डिक्रीज। तो आंसर हो गया आपका डिक्रीज इन वेट। अब नेक्स्ट देखो बी पार्ट। बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है 30 किलोमीटर नॉर्थ। याद करो भाई जब आप 5th में थे मैंने आपको पढ़ाया भी था कॉन्सेप्ट डायरेक्शन के बारे में। ये देखो भाई बिल्कुल ध्यान से समझना। टॉप में जो बच्चों से होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है, और नीचे जो होता है इसे हम बोलते हैं साउथ बोलते हैं बच्चों। और इस तरफ जो होता है यानी कि मैं बोल रहा हूं राइट साइड में, राइट हैंड साइड में जो होता है उसे ईस्ट बोला जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो बच्चों होता है उसे हम बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके लिए 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ है, ये देखो नॉर्थ ऊपर की तरफ, और हमें इसका अपोजिट लिखना है तो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो आंसर लिखोगे कि अपोजिट ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर अपोजिट, किलोमीटर नॉर्थ का अगर अपोजिट लिखना है मुझे तो भाई 30 किलोमीटर साउथ हो जाएगा। साउथ यानी कि जो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यानी नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो इस वजह से आप लिख सकते हो इसका आंसर अपोजिट ऑफ 30 किलोमीटर नॉर्थ का अपोजिट होगा इज 30 किलोमीटर साउथ, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको नॉर्थ का अपोजिट साउथ बताया, ईस्ट का अपोजिट क्या होगा बच्चों, वेस्ट हो जाएगा। ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन आ गया भाई यहां पर देखो 30 किलोमीटर की जगह यहां पे क्या हो गया, 80 मीटर हो गया। अब 80 मीटर का हमें अपोजिट बताना है, 80 मीटर ईस्ट का अपोजिट, ईस्ट यानी कि राइट साइड में है ये। अब मुझे इसे अपोजिट करना है, अपोजिट यानी कि वेस्ट साइड में जाना होगा। तो आंसर लिखोगे द अपोजिट ऑफ 80 मीटर ईस्ट इज 80 मीटर वेस्ट। क्या होगा, ये बॉक्स बनाया ना मैंने, 80 मीटर वेस्ट, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, 80 मीटर वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई डी पार्ट। तो डी पार्ट में बच्चों आपसे बोला जा रहा है, देखो लॉस ऑफ 700 रुपीज। लॉस होता है, लॉस यानी कि नुकसान हो गया भाई। लॉस का मतलब क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो लॉस का जो अपोजिट होता है बच्चों, अपोजिट होता है इसका प्रॉफिट। लॉस का अपोजिट क्या होता है, लॉस या नुकसान जो हो गया उसका अपोजिट होता है प्रॉफिट होता है बच्चों। प्रॉफिट भी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो गेन बोल सकते हो। प्रॉफिट या गेन एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों जो वर्ड है सिनोनिम्स से एक दूसरे के, ठीक है। तो प्रॉफिट या फिर गेन आप बोल सकते हो। तो आप लिखोगे लॉस ऑफ ₹700। लॉस का अपोजिट होता है प्रॉफिट,
या फिर गेन। ये देखो मैंने वर्ड यूज किया गेन, प्रॉफिट भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। तो आंसर होगा आपका द अपोजिट ऑफ लॉस ऑफ ₹700 इज गेन ऑफ ₹700, यानी कि 700 रुपीज का गेन होना। क्या होना? गेन होना, बेनिफिट होना में। ठीक है, बेनिफिट भी हो सकता है वर्ड। ठीक है, ये भी एक ही बात है। तो आंसर हो गया आपका अपोजिट ऑफ लॉस ऑफ ₹700 इज गेन ऑफ ₹700। ठीक है, अब लास्ट पार्ट और देख लो भाई। ठीक है, लास्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है 100 मीटर, हाउ मेनी मीटर? 100 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से 100 मीटर अबव है। तो अबव का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? बिलो होता है बच्चों। क्या होता है? बिलो। तो देखो मैंने यहां सोल्यूशन में क्या किया, बिलो लिख दिया यहां पे। तो आपका आंसर हो जाएगा द अपोजिट ऑफ 100 मीटर अबव। 100 मीटर अबव सी लेवल का अपोजिट बिलो सी लेवल हो जाएगा। यानी कि आप प्रॉपर आंसर लिखोगे इसका इस तरह से, द अपोजिट ऑफ 100 मीटर अबव सी लेवल इज 100 मीटर बिलो सी लेवल, यानी कि 100 मीटर सी लेवल से बिलो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं इस तरह से कि भी 100 मीटर बिलो सी लेवल, 100 मीटर बिलो सी लेवल, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके दोबारा देखना भाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये है बच्चों आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये है इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। चलो पहले मैं रीड करता हूं, पहले समझते हैं फिर आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों आपके लिए, रिप्रेजेंट, यानी कि इसे क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करने जैसा है भाई, एक नंबर लाइन में लिखने जैसा लग रहा है कुछ। चलो पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। तो आपके लिए रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर। ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है बच्चों, इसको आपको इंटीजर की फॉर्म में, यानी कि नंबर्स के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर, इंटीजर की फॉर्म में लिखना है विद एप्रोप्रिएट साइन। साइन यानी कि प्लस का साइन भी हो सकता है, नेगेटिव साइन भी हो सकता है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है बिल्कुल करेक्ट। एप्रोप्रिएट की मीनिंग यहां पे क्या है बच्चों? करेक्ट, यानी कि कहां पे कौन सी साइन लगेगा ये आपको बिल्कुल सोच समझ के लगाना है कि प्लस का साइन लगेगा कि माइनस का साइन लगेगा। ये कैसे पता लगेगा? आओ क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पता लग जाएगा। देखो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव। अबव यानी कि ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यानी कि प्लस। ठीक है, अबव का मतलब यहां पे क्या है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है? यहां पे प्लस हो जाएगा। हाँ, बिलो होता बच्चों तो माइनस होता। अबव का मतलब प्लस यूज करोगे, बिलो का मतलब माइनस यूज करोगे। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एक एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, कितनी हाइट पे? 2000 मीटर, 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड है, मान लो भाई ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ऊपर यहां कहीं एक एरोप्लेन, भाई अब मुझसे अच्छा तो नहीं बन रहा है, जैसा बन रहा है मान लो ये एरोप्लेन है भाई। ठीक है, ये क्या एरोप्लेन, ये उड़ रहा है भाई। ठीक है, ऊपर उड़ रहा है, कितने मीटर ऊपर? 2000 मीटर। तो आप लिख सकते हो उसका सोल्यूशन बच्चों, ए का सोल्यूशन प्लस 2000 मीटर। प्लस क्यों लगाया? समझ में आया? अबव की बात की जा रही थी इसलिए प्लस 2000 मीटर, इतनी ऊंचाई पे एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों बी पार्ट देखो इसका। तो बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है अ सबमरीन। सबमरीन का मतलब होता है बच्चों पानी के अंदर जो जहाज, जो शिप होता है, जो पानी के अंदर बिल्कुल, जैसे ये वाटर, ये ग्राउंड है आपका, ये पानी है, मान लो ये पानी वाला एरिया, इसके नीचे बिल्कुल पानी के नीचे जो पानी का जहाज मूव करता है उसे सबमरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सबमरीन। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके लिए अ सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ। डेप्थ का मतलब बिलो होता है, बिलो यानी कि माइनस की बात की जा रही है भाई। जब भी जो वर्ड है आपके वाला, जो डेप्थ यूज हो जाए, बिलो यूज हो जाए, तब आपको ध्यान रखना है यहां पे नेगेटिव की बात की जा रही है। अबव का मतलब प्लस, बिलो का मतलब माइनस, डेप्थ का मतलब माइनस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है आपके पास, अ सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ, कितना डेप्थ है उसका? 800 मीटर बिलो। देखो बिलो भी यूज कर लिया, यानी कि समझ में आ गया होगा भाई, माइनस की बात की जा रही है इसके अंदर। 800 मीटर बिलो
द सी लेवल, यानी कि सी का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है, पानी के लेवल से नीचे 800 मीटर नीचे ये मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है भाई? सबमरीन मूव कर रहा है। तो इसमें नंबर की फॉर्म में अगर मुझे इंटीजर की फॉर्म में लिखना है बच्चे, तो मैं लिख सकता हूं -800 मीटर। 800 तो आपके क्वेश्चन में ही था, अब ये माइनस क्यों लगाया ये मैंने आपको बता दिया, बिलो का मतलब माइनस होता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है आपके पास सी। सी में आपसे, सी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, 200 रुपीज है, उसे डिपॉजिट किया है 200। ये तो भाई बहुत क्लियर है कि भाई 200 हो गया। अच्छा, 200 रुपीज को क्या किया है? डिपॉजिट किया है, यानी कि बैंक में जाके आपने जमा कर दिया है। ठीक है, जब भी डिपॉजिट करोगे तो प्लस होगा ना आपके अकाउंट के अंदर, इसलिए प्लस का साइन आएगा। हाँ, विड्रॉ की बात की जाती तो माइनस होता। दोबारा बोल रहा हूं, डिपॉजिट का मतलब प्लस, और डिपॉजिट की अपोजिट में अगर विड्रॉ होता बच्चों, विड्रॉ का मतलब माइनस होता है। ये भी आपको याद रखना है कि प्लस कब आता है, माइनस कब आता है। डिपॉजिट का मतलब प्लस है मैथ्स में, और विड्रॉ का मतलब माइनस है। तो बच्चों सी का जो आंसर आप लिखोगे +200 रुपीज। देखो ये लिख दिया मैंने, सी का आंसर क्या लिखा है कि भी +200 रुपीज। अगर विड्रॉ की बात की जाती तो फिर -200 हो सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस की तो बात बोली ही नहीं इन्होंने। क्या बोला है हमें? डिपॉजिट करने की बात बोला है, इसलिए यहां पे +200 हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में आपसे क्या बोल रहा है? विड्रॉल, यानी कि अब यहां पे माइनस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहां पे माइनस करेंगे, और कितना माइनस करने की बात की जा रही है देखो भाई। तो बोला जा रहा है, डी में बोला जा रहा है विड्रॉल ऑफ ₹700। कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 700 रुपीज, यानी कि ₹700। भाई कोई RS भी रुपीज लिख सकते हो, या फिर ये सिंबल भी यूज कर सकते हो रुपीज का, कि भी 700 रुपीज को माइनस कर दोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे, यानी कि जब वो विड्रॉ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप इसका डी पार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सीखा कि प्लस साइन कब लगाना है और माइनस साइन कब लगाना है। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन हो तो आप इस तरह से आंसर इसका कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। और 3 क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो आपका, ये भाई नंबर लाइन के बारे में बात करने वाला है। किसके बारे में? नंबर लाइन के बारे में, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में, यानी कि जो ये मैंने यहां आपको जो समझाया था नंबर लाइन, इसके बारे में इसमें बात की जा रही है। और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपके पास कुछ ना कुछ पॉइंट गिवन होगा, उसे हमें प्लॉट करना होगा। प्लॉट करने का मतलब है रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन के ऊपर, ग्राफ के ऊपर। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखा, जैसे मैंने बोला था वैसे ही है कि नंबर लाइन के ऊपर आपको इसे प्लॉट करना है। ठीक है, कैसे? देखो भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले भाई एक बार और बता देता हूं कि भाई नंबर लाइन कुछ इस तरह से होता है, बीच में आप कहीं पे भी एक 0 ले लो, और इसके राइट साइड में, यानी कि राइट साइड में इस तरफ पॉजिटिव नंबर होंगे, +1, +2, +3, इस तरह से होंगे। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की बच्चों, तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होंगे। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, -1, -2, -3, इस तरह से ये नंबर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो ए पार्ट देखो, तो ये बच्चों मैं सोल्यूशन कर रहा हूं इसका। ठीक है, सोल्यूशन कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इसका थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट का सोल्यूशन कर रहा हूं। क्या बोला गया? +5 बोला गया आपके पास। ठीक है भाई, तो ये आपका लेफ्ट साइड है बच्चों, और ये आपका राइट साइड है बच्चों। ठीक है, बीच में आपने ले लिया भाई, ये 0 ले लिया बीच में, तो किधर जाओगे आप? राइट साइड में मूव करोगे इस तरफ। क्यों ऐसा? क्योंकि ये प्लस का नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, देखो ये जो सर्कल किया है यही आपका आंसर हो गया, +5। तो इस तरह से आपने क्या करना है? पेंसिल और स्केल यूज करके इसे ड्रॉ करना है, और इस पॉइंट को प्लॉट कर देना है, यानी कि इसे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भी जब भी प्लस की बात की जाएगी तो राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो ये +5 हो गया, और ये क्या है बच्चों? ये है आपका नंबर लाइन। तो आप नीचे लिख सकते हो क्या? ये नंबर लाइन है बच्चों। ठीक है, अब देखो बी पार्ट। बी पार्ट में बच्चों आपसे बोला जा रहा है -10, -10 यानी कि माइनस, यानी कि नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर का मतलब है भाई हम किधर मूव करेंगे? लेफ्ट साइड में मूव करेंगे 0 के। पॉजिटिव में किधर मूव करते हैं? राइट साइड में मूव करते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं। अब देखो भाई बी पार्ट, तो बी पार्ट बच्चों ये रहा आपका। तो आप यहां लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर
थर्ड का ये बी पार्ट है भाई, देखो ऐसे लिखने आते, थर्ड का बी पार्ट। और ये बच्चों आ गया, मान लो 0 आ गया आपके पास, ठीक है। इधर भी चाहो लिख सकते हो +1 +2 इस तरह से आगे बढ़ाते हुए से, फिर +3 इस तरह, पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि नेगेटिव की बात की जा रही थी, इसलिए मेरा सारा फोकस नेगेटिव नंबर की तरफ हो गया। यानी कि लेफ्ट साइड में मैंने फोकस कर लिया, राइट साइड में मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे पास जो नंबर है बच्चों वो -10 था, नेगेटिव में था, इस वजह से। अब देखो 0 ये रहा, तो इस तरफ नेगेटिव की तरफ हम लोग मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ। तो जब बच्चों लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 फिर -8 फिर -9 और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा भाई। और ये जो -10 है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसे ड्रॉ करके प्लॉट कर सकते हो -10, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आपको इसका आंसर कर लेना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट, थर्ड का सी पार्ट। और सी पार्ट में क्या है भाई, नंबर देखते हैं पहले। नंबर है आपके पास +8 है, प्लस है भाई, प्लस का मतलब किधर मूव करोगे? राइट साइड में मूव। लिख नहीं रहा, ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, यहां नहीं लिखना है, इसे आंसर में लिखोगे, ठीक है। तो इसे राइट साइड में मूव करोगे। तो सबसे पहले बच्चों जैसे यहां पे भी आपको नंबर लाइन लिख लेना है, ठीक है। क्या लिख लेना है? नंबर लाइन। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्या है, कौन सी लाइन है ये? नंबर लाइन है भाई, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट पार्ट का, यानी कि सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन थर्ड का सी पार्ट है ये, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरफ क्या होगा? इस तरफ आपको लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका कौन सा नंबर होता है? नेगेटिव नंबर होता है, यानी कि आप बोल सकते हो नेगेटिव इंटीजर होता है इस तरफ, ठीक है। और इस तरफ यानी कि राइट साइड की अगर मैं बात करूं, राइट साइड में बच्चों, राइट साइड में कौन सा नंबर होता है? पॉजिटिव, ठीक है। कौन सा नंबर होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। इंटीजर मैं लिख नहीं रहा हूं, स्पेस नहीं है, ठीक है। बस पॉजिटिव का मतलब समझ जाना कि इधर भी पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, इधर नेगेटिव। चलो यहां लिख देता हूं मैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इधर पॉजिटिव इंटीजर होता है, इधर नेगेटिव इंटीजर होता है। अब बीच में आपके पास 0 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो नंबर है आपके पास बच्चों वो है +8 है आपके पास। क्या है? +8, यानी कि राइट साइड में आपको 0 के राइट साइड में आपको मूव करना है, ठीक है। 0 के राइट साइड में मूव करोगे, इस तरफ आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आ गया आपके पास पॉइंट। तो इसे बड़ा सा सर्कल बना दोगे और ये है आपका +8। क्या है बच्चों? ये आपका +8। तो इस तरह से आपको ये आंसर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं डी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो डी में है बच्चों -1। माइनस का मतलब क्या होगा भाई? लेफ्ट साइड में मूव करोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है? -6 है। तो -6 का मतलब भी क्या है? यहां पे भी जो मूवमेंट करोगे बच्चों वो भी आप किस तरफ करोगे? लेफ्ट साइड में करोगे। यानी कि डी में भी और ई में भी, दोनों में ही आपको नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में ही मूव करते रहना है दोनों ही पार्ट। चलो पहले डी देख लेते हैं, फिर ई करेंगे। तो ये है बच्चों आपका डी पार्ट। तो यहां पे लिखोगे सोल्यूशन, सोल्यूशन थर्ड का डी पार्ट है ये। और ये है बच्चों आपका सोल्यूशन थर्ड का ई पार्ट है। यहां आपके पास बोला गया -1 बोला गया है, और यहां आपके पास बोला गया -6 बोला जा रहा है, ठीक है। तो भाई ये आपका पॉजिटिव साइड हो गया, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर के लिए इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे इधर। और इधर बच्चों क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई 0 के बाद बिल्कुल नेक्स्ट में क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो ये हो गया आपका -1 हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं भी पॉजिटिव नंबर की। तो पॉजिटिव नंबर क्या इधर आ जाता है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो बच्चों नंबर दिया था -1 दिया गया था। यानी कि हमें लेफ्ट साइड में ही से प्लॉट करके ऐसे बड़ा सा सर्कल बना देना है, ठीक है। चलो अब देख लो भाई थर्ड का ई पार्ट, देख लो भाई लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये, ठीक है। इसमें ई में आपसे बोला गया -6। तो ये देखो ये 0 मैंने इधर बनाया हुआ, ये देखो भाई 0। और इधर हम आएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट में क्यों आ रहे हैं भाई? रीजन तो सिंपल सा है, नेगेटिव नंबर है इसलिए लेफ्ट में आना पड़ेगा। तो ये -1 -2 -3 -4 फिर -5 और ये आपके पास आ गया -6। तो यहां बच्चों आपने क्या करना है? सर्कल बना लेना है, ठीक है। यही आपका आंसर होने वाला है, क्या? -6। तो इस तरह से बच्चों आप स्केल यानी कि जिसे रूलर भी बोला जाता है,
स्केल और पेंसिल को यूज करके, बिल्कुल शार्प पेंसिल यूज करके इसे ड्रॉ करोगे। वीडियो को पॉज करोगे 1 बाय 1 और उसके बाद आराम से इसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, मोटा पेंसिल नहीं, बिल्कुल शार्प पेंसिल यूज करनी है, जब ये आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके लिए, नहीं 5 नहीं 4 भाई, अभी तक तो हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग करेंगे 4 क्वेश्चन, उसके बाद 5th क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 के अंदर भी बहुत सारे पार्ट है, भी पार्ट ए, बी, फिर सी, फिर डी और लास्ट में ई पार्ट, यानी टोटल 5 पार्ट है। छोटे छोटे 5 क्वेश्चन है भाई इसके अंदर, कहने का मतलब है ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन बच्चों इस तरह से आपके लिए, एडजेसेंट फिगर इज वर्टिकल लाइन, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्टिकल लाइन है। अच्छा, ये जो टर्म है वर्टिकल, पहले इसकी मीनिंग समझ लो बच्चों। एक होता है वर्टिकल, ठीक है, पहले मीनिंग समझो, वर्टिकल, और एक होता है आपका हॉरिजेंटल। ठीक है, कौन सा होता है? एक तो वर्टिकल लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, एक वर्टिकल, देखो मैं वर्टिकल को मैं शॉर्ट में वी लिख लेता हूं। एक वर्टिकल लाइन होता है आपके पास, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरह, इस तरह की लाइन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से लाइन। जब आप छोटी क्लास में थे, इसे आप क्या बोलते थे? स्लीपिंग लाइन बोलते थे। ठीक है ना, क्या बोलते थे आप लोग इसे? स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। उसी स्लीपिंग लाइन को मैथ्स में प्रॉपर तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और जो आप स्टैंडिंग लाइन बोलते हो, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, इसका मतलब बच्चों होता है कि भी वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये छोटी क्लास में हम स्टैंडिंग, स्लीपिंग जैसे सीख लेते हैं। एक्चुअल में मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टिकल लाइन और स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, ना बोलकर इसे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। चलो अब देखो भाई क्वेश्चन क्या है आपके लिए। ये मैं रफ कर देता हूं, सारा ये हो गया रफ। अच्छा, अब देखो भाई, ये आपके पास एडजेसेंट फिगर इज वर्टिकल लाइन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर। एक वर्टिकल लाइन बनाना है बच्चों, जिसके अंदर वो कैसा होना चाहिए? जिसमें आप इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सको, यानी कि नंबर को लिख सको। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को आप लोकेट करना है। कौन कौन सा पॉइंट? एक पॉइंट है आपके पास पॉइंट डी। अच्छा, पॉइंट डी कैसा होना चाहिए? +8 होना चाहिए भाई। ओके, देन विच पॉइंट इज -8 प्लस, देखो डी पॉइंट के बारे में आपसे बोला जा रहा है, वो तो +8 होना चाहिए। अब आपको यह बताना है कि -8 पॉइंट का क्या नाम होगा, इसका नेम बताना है आपको ए पार्ट के अंदर। ठीक है भाई, बी पार्ट में आपसे जी पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। इस पॉइंट जी इज नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। जी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये नेगेटिव इंटीजर में, नेगेटिव में होगा या फिर पॉजिटिव में होगा। ठीक है भाई, और उसके बाद नेक्स्ट बोला राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी और ई का जो पॉइंट होगा बच्चों, वो हमें बताना है। अच्छा, ऐसा नहीं समझ में आ रहा ना, डायग्राम देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, अभी मैं डायग्राम दिखाने वाला हूं, पहले ये 2 पार्ट और पढ़ लेते हैं, इसमें है क्या। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। सबसे लीस्ट वैल्यू यानी सबसे कम वैल्यू किसकी है, ये बताना है। लीस्ट का मतलब बच्चों होता है सबसे कम वैल्यू वाली। ठीक है, लीस्ट वैल्यू वाले नंबर कौन है, ये भी बताना है आपको। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है अरेंज ऑल द पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग यानी कि इसमें कम होता चला है, यानी कि सबसे पहले जैसे मान लो 9 हो गया, 9 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 6 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि पहले बड़ा नंबर है, उसके बाद छोटा नंबर है, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से ये डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब ये होता है कि 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। तो यानी कि एक एक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था इसके अंदर। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना भाई, यानी कि कम हो जाना। ठीक है, चलो अब देख लो भाई इसके अंदर क्या है। अच्छा, उसके बाद ये तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया बच्चों आपको। अब चलो इसके सोल्यूशन करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो देखो भाई, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और ये रहा आपके पास 0 पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट, 0। अब 8, डी कैसा पॉइंट है, 8 +8। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये +8 आ गया आपके पास, जो कि डी पॉइंट है। ठीक है, और उसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इस तरह से आप ये क्या करोगे, नंबर लिख लोगे भाई। ठीक है,
तो इसी तरह ड्रॉ करना है, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में वर्टिकली ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे, इसी तरह ड्रॉ करोगे, ध्यान रखना, गलती मत करना, जैसा बोला जा रहा है बच्चों उसी तरह से करोगे, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें बोला गया इफ पॉइंट डी इज पॉजिटिव है, पॉइंट डी क्या है, पॉजिटिव, तो -8 के बारे में पूछा जा रहा था, तो ये देखो भाई -8 क्या आ रहा है, एफ आ रहा है -8, क्या आ रहा है, -8 क्या आ रहा है, एफ, तो लिख दूंगा मैं देन पॉइंट एफ इज -8, पॉइंट एफ क्या है, -8 आ रहा है इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट जी, पॉइंट जी के बारे में बताना है। चलो भाई पॉइंट जी देख लो भाई कैसे है, 0 ये रहा, -1 -2 -3 -4 -5 और क्या है भाई ये -6, यानी कि ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। कौन सा नंबर है, नेगेटिव है, तो लिख सकते हो पॉइंट जी इज नेगेटिव इंटीजर। चाहो तो ब्रैकेट में इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो, कितनी वैल्यू इसकी, -6, लेकिन -6 लिखने के लिए बोला नहीं आपको, आपको बस ये बोला कि भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बता दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव बता दो, इतना लिखने से भी हो जाएगा। हाँ, चाहो तो ब्रैकेट में -6 लिख सकते हो बच्चों, ताकि ये पता लग जाए आपको कि आपको नंबर लिखना भी देखना भी आता है, तो ऐसे भी आप इसका आंसर लिख सकते हो -6। अच्छा, उसके बाद देखो सी पार्ट, सी पार्ट में आपसे पूछा गया था कि बी पॉइंट के बारे में, देखो ये वाला पार्ट भाई, सी पार्ट में, सी में आपसे क्या बोला गया था, राइट इंटीजर फॉर बी एंड ई, बी के लिए और ई के लिए बताओ कि भाई ये कौन सा नंबर होने वाला है, यानी विच इंटीजर, यानी कौन सा इंटीजर होने वाला है, इंटीजर लिखना है हमें इसके बारे में, बोला गया ना राइट इंटीजर फॉर बी एंड ई। चलो भाई देख लेते हैं बी और ई। तो बच्चों ये देखो, सबसे पहले बी को आइडेंटिफाई कर लो, ये आ गया बी, और ई देखो भाई, ई सबसे लास्ट में, इधर नीचे देखो, ई तो आपके पास -10 आ रहा है, कितना आ रहा है, -10 आ रहा है ई पॉइंट। अगर मैं बोलूं बी पॉइंट, तो बी आपके पास बच्चों क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 कैसा है, प्लस का है, प्लस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, तो ऐसे लिखोगे पॉइंट बी इज +4 एंड पॉइंट ई इज -10, ई क्या है, -10 है, बी क्या आपके पास +4 है, तो इस तरह बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया। अच्छा, अब डी पार्ट देख लो भाई, डी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, डी में आपसे बोला जा रहा है विच पॉइंट मार्क ऑन द नंबर लाइन इज अ लीस्ट वैल्यू, लीस्ट का मतलब सबसे कम, लीस्ट का मतलब ये स्मॉलेस्ट। अब कहोगे सर 0 स्मॉलेस्ट होता है, भाई 0 से नीचे जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना, वो उससे भी ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है, यानी कि -1 से स्मॉलेस्ट -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, सब नीचे जो चलते चले जाते हैं इनको स्मॉलेस्ट बोला जाता है। देखो नंबर लाइन में, यानी कि 0 क्या है, हम अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो भाई हम बोल देते हैं कि भाई 0 स्मॉलेस्ट होता है, पर 0 के नीचे जो सबसे नीचे गया है, सबसे नीचे क्या है, -10 है, क्या है, -10 है बच्चों, और ये जो -10 है यानी कि पॉइंट ई की बात की जा रही है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट या लीस्ट एक ही बात है, तो आंसर लिखोगे बच्चों इसका, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस नंबर लाइन इज पॉइंट ई। कौन सा पॉइंट है वो, पॉइंट ई है भाई, और पॉइंट ई की वैल्यू है, क्या वैल्यू इसकी, -10 है, तो लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट -10, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, -10 रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके पास डी का आंसर। डी में आपको लीस्ट वैल्यू यानी सबसे कम वैल्यू किसकी है, -10 की है भाई, सबसे कम वैल्यू। पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट का नाम ई है भाई, ये देखो मैंने यहां से लिख दिया इसको भाई, ठीक है, पॉइंट ई कहां से लाया भाई, यहां से उठा के यहां लिख दिया, वैल्यू कहां से है, ये देखो -10 वैल्यू है, तो ये आ गया हम आपके पास -10 वैल्यू, मैंने यहां से देख के यहां लिख दिया भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो लास्ट भाई ई पार्ट, ठीक है, ये ई पार्ट करके ये क्वेश्चन नंबर से, ये जो हमारा 4th है ये अब कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपसे बोला जा रहा है भाई कि भाई अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा पॉइंट सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा पॉइंट सबसे लास्ट में आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, सबसे बड़ा वैल्यू या बड़ा पॉइंट है बच्चों वो सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो ये होता है बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। चलो अब लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो देखो भाई ये आपके पास नंबर लाइन, तो डी देखो सबसे ऊपर है, तो इसलिए मैंने यहां लिखा डी। लिखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, द पॉइंट्स, मोर देन 1 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट है इसलिए बोला जा रहा है, द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू आर, डी सबसे पहले आएगा, डी सबसे बड़ा है, ठीक है, डी सबसे ऊपर है यानी सबसे बड़ा है, डी, डी के बाद क्या है सी, सी के बाद क्या है बी, बी के बाद क्या है ए के बाद ओ, ओ देखो इधर है, वो इस तरफ लिख दिया मैंने, ओ चलो यहां भी लिख सकते ओ, ओ के बाद एच, एच के बाद जी,
जी के बाद एफ और एफ के बाद भाई ई। तो इस ऑर्डर में बच्चों आप लोगों को लिख देना है ये, ठीक है। तो इस तरह लिखोगे, द पॉइंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू आर डी सी बी ए ओ एच जी एफ और लास्ट में ई, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट। अच्छा, आज ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक करते हैं। अब जब मैं 6.1 का ये जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं बच्चों, 6.1 कर रहे हैं, इसका ये फर्स्ट पार्ट मैंने आज आपको करवाया, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे पार्ट करवाए। और यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड मैं कराऊंगा आपको पार्ट सेकंड में कराऊंगा, ठीक है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया, 4 तक किया, और इसके अंदर हमने सारे पार्ट किए। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी कि 6.1 का जब मैं पार्ट सेकंड लाऊंगा तब रिमेनिंग कराऊंगा, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करो भाई, मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, कम से कम आप लाइक तो कर सकते हो ना। और अपने कम से कम 5 फ्रेंड के अंदर, चलो 6 में आ गए ना, तो 6 फ्रेंड में से शेयर करना भाई, वीडियो को लाइक करो, अपने 6 फ्रेंड में से शेयर करना। कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट करके लिख सकते हो। और हाँ, अपने बारे में भी बताओ भाई, आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, ठीक है, कौन सी जगह से देख रहे हो, कमेंट करके बताना, अपना नाम बताना, अपने स्कूल का नाम बताना, ठीक है। और हाँ, अब मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूं कि भाई नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, कमेंट करके बताओ तो, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को ठीक से पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन में। और हाँ, रिवीजन करते रहो भाई, वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक्सरसाइज 1.1 से आप रिवीजन स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। 1.1 फिर 1.2 इस तरह से रिवीजन करना बच्चों शुरू कर दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अपने फ्रेंड को भी इस वीडियो को शेयर करो, और भाई मेरा ग्रुप जो टेलीग्राम पे है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों, उसे भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको अपडेट मिल सके कि भाई मैं वीडियो कब लाता हूँ, ठीक है। अक्सर आप लोगों को पता ही नहीं चलता, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर।